आगरा के मंत्री झंडा भराएगा, अब की बार किसान भरा रहेगा। ये तो अपने ट्रैक्टर को 15 अगस्त में घुमाएंगे सड़कों पे, कौन रोकेगा? लोकतंत्र में अगर मैं जंतर मंतर पहुंचती हूं तो कौन सी कानून व्यवस्था में जो है वो सबसे बड़ा उसका उल्लंघन। नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है। सोमवार को किसान आंदोलन के 8 महीने पूरे होने वाले हैं। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जंतर मंतर पर एक बेहद खास महिला किसान संसद आयोजित की जाएगी, जिसकी अगुवाई देश भर से आई तमाम महिलाएं करेंगी। आज सिंघू बॉर्डर से करीब 200 महिला किसान आंदोलन के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगी और वहां पर किसान संसद के जरिए अपनी बात को देश तक पहुंचाएंगी। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से अपने विशेष इंतजाम किए गए हैं। महिला संसद के आयोजन के साथ ही संयुक्त किसान मोर्चे ने सोमवार से लखनऊ में मिशन उत्तर प्रदेश शुरू करने की भी घोषणा करी है, जिसके तहत पूरी यूपी के किसानों को केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन यूपी की शुरुआत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ प्रमुख नेता सोमवार को लखनऊ जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही किसान अपनी रणनीति को लोगों के सामने रखेंगे। किसान आंदोलन व 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी भी सोमवार को ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस के तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी जिस ट्रैक्टर से संसद पहुंचे थे उसमें उनके साथ में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कुछ अन्य सांसद बैठे थे। इस ट्रैक्टर के आगे एक बैनर भी लगा था जिस पर लिखा था, किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लो। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ये कृषि कानून लाए गए हैं। यह बात पूरा देश जानता है। सरकार को इन कृषि कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ राहुल काले कानून है इनको वापस ही लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार आप लोगों की बात नहीं मैसेज देना चाहता हूँ। ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। राहुल जी, सरकार कह रही है खानी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इनमें। ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए किसानों से तैयार हैं। भाई, इन बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचने के बाद पुलिस ने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव प्रणब झा व भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं को पुलिस हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा पुलिस ने कांग्रेस की महिला नेता अलका लांबा को उनके ही घर पर नजरबंद कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया है। आपको मालूम ही है, उसको लेकर 8 महीने से आंदोलित हैं। 500 किसान अपने शहीद हो चुके हैं और आज महिलाएं जंतर मंतर पर हैं। नहीं, मेरे जाने से लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब होगा? मैं तो कानून की सबसे ज्यादा मानने वाली हूँ। कभी 27 साल की राजनीति में कानून नहीं तोड़ा और आज भी कभी कोशिश नहीं है। हमारी कोशिश ही रहती है कर सकते हैं, उसे आपको बना सकते हैं। नहीं, आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर मैं यही कह रही हूँ, अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट हो कि मुझे जाने दीजिए। जंतर मंतर में कुछ नहीं, सिर्फ महिलाएं जो हमारी देश भर की किसान आई हैं अपनी आवाज को उठा रही है। दूसरी तरफ संसद भी चल रहा है। हम चाहते हैं कि वो जंतर मंतर की आवाज जो सर्वोच्च संसद है वहां पर उठे। नहीं, अगर जाऊंगी तो आप मुझे रोकेंगे? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे। आप रोकेंगे? आप नहीं जाने देंगे तो आप सब मुझे नहीं जाने देंगे। साथियों, अपने घर पे हूँ। आज 26 जुलाई को किसान संगठनों ने जो है घोषणा की थी कि वो जो है जंतर मंतर पर 200 महिला किसान आज अपनी संसद बुलाएंगी। उस पर किसान बिलों पर चर्चा करेंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पर मांग उठाएंगी और वो मांग देश की संसद चल रही है वहां उठेगी। लेकिन आप देख रहे हैं मेरे घर में जो है वो पुलिस आ चुकी है। उनका कहना है कि वो मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं जंतर मंतर ना जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस लोकतंत्र में अगर मैं जंतर मंतर पहुंचती हूं
तो कौन सी कानून व्यवस्था में जो है वो सबसे बड़ा उसका उल्लंघन होता है। आइए आपको वीडियो में दिखाते हैं कि महिला किसान संसद को लेकर महिला किसानों और बच्चों में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला। हाँ, जींद के लोग ले सके निर्णय भाई। क्या ट्रैक्टर परेड निकालना कोई गलत चीज है क्या? हरियाणा के जींद ने लिया तो जींद तो भाई देखो, हरियाणा का सबसे क्रांतिकारी जो क्षेत्र है वो जींद है। सबसे क्रांतिकारी वो हटता नहीं। जींद ने लिया अपना निर्णय तो उन्होंने ठीक लिया निर्णय। 15 तारीख को लिख देंगे। और भाई क्या पता संयुक्त मोर्चा अपनी क्या बात का निर्णय ले, लेकिन जींद ने जो निर्णय लिया वो ठीक लिया निर्णय उन्होंने। आप भी समर्थन करते हैं? अरे ट्रैक्टर की परेड तो निकलेगी। अब अपने गांव में ट्रैक्टर की परेड काट देंगे, तिरंगा झंडा लगा कर निकाल देंगे। तो जींद ने निर्णय लिया तो ठीक लिया। अपना ट्रैक्टर पे झंडा लगाओ और अपनी परेड निकाल लो। अपने गांव तो दूसरे गांव में उसको को निकाल लेंगे। देखो, तिरंगा झंडा लगा के निकालना तो एक तो सम्मान की चीज़ है, उससे नेशनलिज्म बढ़ता है और हमारे जो फीलिंग आती है वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। गांव के लोग पूर्ण रूप से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और अपने ट्रैक्टर पे, जो ट्रैक्टर हमारे देश को अनाज देता है, उस ट्रैक्टर पे हम तिरंगा झंडा लगा के और चलाएंगे उसको। और जैसा उन्होंने ये भी कहा है कि झंडा भी नहीं फहराने देंगे। अब क्या करेंगे? मंत्री झंडा फहराएगा, अब की बार किसान फहरा रहेगा। मंत्री तो हर साल फहरावे ही हैं। तो उनको रोकेंगे? क्या पता वे क्या क्या करेंगे। जींद के आदमी तो भाई क्रांतिकारी है। अगर उन्होंने कह दिया कि अपने गांव में हम मंत्री को झंडा नहीं फहराने देने के, भाई वो तो उनका निर्णय है। हाँ, आप इसको कैसे देते थे कैसा? और देखेंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो 1.5 महीना देखेंगे कैसे देखना इसको। आगे कुछ आप लोग की भी तैयारी? हाँ, तैयारी है। अभी तो 26 तारीख है कल की। यहाँ पर बहुत किसान यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे और अगला जो जत्था यहाँ पर आएगा ट्रैक्टरों से, वो मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ के लोग आएंगे। वे 14 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे और 15 तारीख में, 15 अगस्त में वे भी तो झंडा फहराएंगे यहीं। अगला जो ट्रैक्टर लेकर आएंगे वे 14 तारीख में पहुँच लेंगे और 15 तारीख को सुबह ही सुबह 7-8 बजे, जिस टाइम पे भी जो सरकारी टाइम होता है, उसी टाइम पे यहाँ पे झंडे फहराएंगे हम भी। तो साहब, जो डिसीजन लिया है जींद के किसानों ने, अरे जींद के किसानों ने जो कुछ ले लिया भाई, हम तो जींद तक कौन बगल जाएगा। जींद तो बहुत क्रांतिकारी क्षेत्र है। चौसाब आए हुए हैं जींद से, उन्होंने मीटिंग करवाई थी कंडेला में। अरे इन्होंने निर्णय ले रखा, तो इनसे इनके निर्णय को कौन टाल कर देगा भाई। ये तो अपने ट्रैक्टर को 15 अगस्त में घुमाएंगे सड़कों पे, कौन रोकेगा? और इन्होंने कहा मंत्री को फहराने भी नहीं देंगे। और मंत्री कौन जींद में क्या को वो ना पार्लियामेंट खुलेगा कि उस पर कोई झंडा फहराओगा? जींद में कौन मंत्री लग रहा है?